श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम शुरुआत में हम देखेंगे कि जो पद्मा होती है वो युवराज से मिलने के लिए जेल में आई होती है और वो उससे बोलती है कि मैं आपको भूल नहीं पाती हूँ, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ युवराज जी, और मैं आपके परिवार को अपना परिवार समझने लगी हूँ। तो युवराज जो होता है बस इसी बात को सुन के वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए फिर से सोचने लगता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस ट्रैक में हम देखेंगे कि जो युवराज होता है वो पद्मा की ये बातें सुन के दंग रह जाता है कि अभी तक पद्मा उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई है और पद्मा उस झूठी शादी को सच मान चुकी है और वो उससे प्यार करने लगी है। क्योंकि पद्मा जो होती है वो उससे बोलती है कि वो झूठी सुहागरात, वो झूठा रिश्ता और झूठा सिंदूर, वो सब चीज़, सब कुछ तो झूठा था, पर मेरा प्यार जो था वो आपके लिए वो बहुत सच्चा है और मैं हमेशा आपको प्यार करने लगी हूँ। और युवराज जी, मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ मैं? आप क्यों ऐसा किया आपने मेरे साथ? मैं तो एक मेरे साथ ये सब पहली बार हुआ था। तो ये सब सुन के जो युवराज होता है वो बोलता है कि क्या पद्मा, तुम ये सच बोल रही हो क्या? तो वो बोलती है कि हाँ युवराज जी, मैं आपसे प्यार करने लगी थी। आपको आपने ये सब चीज़ें क्यों की मेरे साथ? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो पंकज जी से मिलती है और उनसे बताती है कि सर, जो चंद्रमान ठाकुर हैं वो मेरे घर पे आए थे और मुझे धमकी दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि तुमने एफआईआर करवाया? तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने उनके लिए एफआईआर करवा दिया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पंकज जी होते हैं वो उसे समझाते हैं कि देखो, तुम किसी से भी बेवजह मत लड़ना, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो उसे उठवा सकते हैं वहाँ से, किडनैप वहाँ से अरेस्ट कर लें। तो वो बोलती नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने अच्छे से समझा के इस चीज़ के लिए भेज दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज जो होते हैं वो उसके लिए बहुत ही थोड़ा बोलते हैं कि तुम्हें अभी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे चंद्रभान ठाकुर कुछ भी कर सकता है और वो अब हाई कोर्ट तक जाएगा और तुम्हें तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बोलती है कि हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं, पर वो कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकता। और रही बात राघव सिंह राजपूत की, वो भले मुझसे जो 2 केस जो हारे हैं, वो मुझे उस चीज़ की खुशी नहीं है। मुझे इस बात का खुशी है कि वो जो बेगुनाह थे उनको कोई सज़ा नहीं हुई है और जो गुनहगार थे उन अपराधियों को सज़ा मिली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होता है वो अपनी चाल चलने के लिए फिर से रेडी होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो युवराज होता है वो पद्मा से फिर से एक नई चाल बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है अब ये पद्मा जो है वो मेरे प्यार में पागल है इस तरीके से, तो मैं क्यों ना इसका फ़ायदा उठाऊँ। और वो फिर से पद्मा के सामने ऐसे मीठी मीठी बातें करने लगता है और उसको इस तरीके से बहकाने की कोशिश करता है। और वो बोलता है कि अगर पद्मा तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मैं फिर जल्द ही से जेल से निकल जाऊँगा और फिर मैं तुम्हारे साथ घर बसाऊँगा और ये शादी असली होगी, असली सुहागरात होगी। और जैसे ही वो सुहागरात का नाम लेता है तो जो पद्मा होती है उसे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। पर वो बोलता है कि पद्मा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे भी एक बदलने का मौका चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राघव होता है वो अमन के पास बैठा रहता है और उसको बोलता है कि बेटा तू जल्दी से उठ जा, और मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे एक बहुत ही अच्छा सा तोहफ़ा दूंगा, जिसमें तेरा खुद का परिवार होगा, तेरा घर होगा, तेरे लिए एक पत्नी, तेरी एक पत्नी होगी जो जिसके साथ तू अपना घर बसा सकता है। और इस तरीके से वो उससे बातें करता रहता है कि तू जल्दी से ठीक हो जा, क्योंकि अभी उसकी हालत पहले से बहुत सही हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उससे बात करते रहते हैं और तभी वो उससे बोलते हैं कि वो पत्नी कोई और नहीं, काव्या ठाकुर होगी। तभी वहाँ पे देखें कि अंजलि का कॉल आता है और अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है कि आप अपने क्लाइंट को समझा लीजिए, उन्होंने मुझे मेरे घर आके मुझे धमकी देने की कोशिश की है और इस तरीके से वो मुझे धमकी देंगे तो तुम आपको तो पता ही है कि वो बाज को, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से बाज जो होती है वो सांप को ऊपर से ले जाके और नीचे पटक देती है। तो इस तरीके से दोबारा वो बाज तो मैं हूँ। और रही बात वो चंद्रभान जैसा सांप तो मैंने कभी देखा नहीं पहले, और ये एकलौता सांप है और उसे मैं इस तरीके से गिराऊंगी कि फिर वो दोबारा कभी चलने के लायक नहीं होगा। इस तरीके से जैसे ही राघव सिंह राजपूत उसकी बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये चंद्रभान ठाकुर को क्या हो गया था कि वो इस तरीके से क्यों हरकतें करने लगी। इससे केस जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तभी वो भी उसको धमकी देते रहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। और मैं अब तो हाई कोर्ट में जाऊंगा और हाई कोर्ट में जाके जल्दी से ही राघव सिंह जो होते हैं वो बोलते हैं कि युवराज को हम छुड़वा देंगे, और युवराज जैसे ही निकलेगा तुम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगी, ना तुम्हारे पास औकात है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं और ना तुम्हारी
उतनी पहुँच है, तो दौलत भी चाहिए उस चीज़ के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जैसे ये सब चीज़ें बातें करते हैं तो जो अंजलि होती है बोलती है कि हे युवराज ठाकुर को छोड़ने की बात तो आप दूर की कीजिए, पहले तो जो चंद्रभान ठाकुर है आप उन्हें समझाइए, क्योंकि दोबारा ये उन्होंने अगर ऐसी गलती की तो फिर मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज जो होता है वो पद्मा को अपनी अपनी चाल में बहकाता रहता है और उसे बोलता है कि पद्मा तुम मेरा एक काम करोगी। तो पद्मा बोलती है कि क्या करना है आप बताइए। तो वो उसको सारा प्लान समझा देता है कि ऐसा करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है उसके प्लान को सुन के, क्योंकि वो फिर से अंजलि के खिलाफ कुछ प्लानिंग तो कर ही रहा है। इस वजह से वो अभी भी उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि उसकी बात को मान लेती है। और वो बोलती है कि वो उसे बोलता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम मुझसे वादा करो। तो वो बोलता है, जो युवराज होता है वो उसको सारी बातें समझा देता है और वो बोलती है ठीक है युवराज जी, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ पे युवराज के लिए वो बहुत ही वो दिल से उसे अपना पति मान चुकी होती है, जिसकी वजह से वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो उसके हाथ को पकड़ के बोलता है कि पद्मा तुम बस इतना सा मेरे लिए कर दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जैसे ही जेल से छूटूंगा मैं तुम्हें अपने साथ घर पे लेके जाऊँगा, अपनी फैमिली को लेके आऊँगा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास और तुम्हें साथ में लेके जाऊँगा। और उससे वादा कर लेता है जिसको वो सच मान बैठती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो काव्या ठाकुर को कॉल करते हैं और ये पूछते हैं कि चंद्रभान कहाँ हैं। तो वो बोलती हैं कि जो वो बाथरूम में है, नहा रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि उनको क्या ज़रूरत थी उस एडवोकेट अंजलि के घर पे जाने की, क्योंकि इससे केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और यहाँ पे वो अभी हाई कोर्ट में अपील किए हैं तो वहाँ पे जाना है और वो ऐसी हरकतें करेंगे जिसकी वजह से फिर ये केस सुलझाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और वो अगर मेरा क्लाइंट ही मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं कैसे उन्हें रिहा करवाऊंगा और कैसे उन्हें बेल दिलवाऊंगा, क्योंकि राघव जो होते हैं वो युवराज को बेल दिलाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो राघव जो होते हैं वो अंजलि की बस्ती में जाते हैं और वहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे गणेश अवस्थी होते हैं और वो बोलते हैं कि आज ये इतने बड़े लॉयर जो है वो चलता फिरता लॉ इंस्टीट्यूशन जो है वो इस गरीब खाने में कैसे आ गया। तो जैसे ही वो ये बोलते हैं तभी वो बोलते हैं कि हे गणेश अवस्थी आप इस तरीके से बातें मत कीजिए। और रही बात, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे बेटे की जल्द ही शादी होने वाली है और वो अभी उसकी हालत में सुधार है और उसे हम साथ अपने घर ले जाएंगे। और तभी जो गणेश अवस्थी होते हैं वो सपना जी को आवाज़ देते हैं कि जी सुनती हो समधी जी आए हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे मैं कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ। और रही बात कि ये मेरे बेटे अमन की शादी का, तो उसकी शादी तो दूसरी लड़की से होगी और वो रहेगी काव्या ठाकुर। और वो सारी बातें उसे समझा देते हैं कि आप इस तरीके से रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। तभी जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बोलते हैं कि आपको तो आपके धागा तो मेरी बेटी ने खोल ही दिया है कोर्ट में। और रही बात वो वध तो करेगी ही, आपके घमंड का और आपकी इस झूठी और बनाई हुई जो भी इंस्टीट्यूशन और लॉ है उस चीज़ों को तो वो तोड़ चुकी है। और वो सच के साथ और कानून उसके साथ है तो वो अच्छे से लड़ाई करेगी और वो जीतेगी। और यहाँ पे जो गणेश अवस्थी होते हैं वो इस तरीके से जैसे ही राघव को जवाब देते हैं तो राघव को ऐसा लगता है कि ये इतना कॉन्फिडेंसली कैसे बोल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो फिर भी उसे ही बहुत भला बुरा सुनाने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि आप लोगों को मैं न्योता देने आया हूँ, इनविटेशन का कार्ड तो आपके पास पहुँच ही जाएगा पर उसके पहले मैं आपको न्योता देने आया हूँ तो आप लोग ज़रूर आना, क्योंकि वैसे भी आप पहले भी आ चुकी हैं। तभी वहाँ पे जो सपना जी होती है वो आती है और सपना जी को आते देख वो बोलते हैं कि आपको भी सपना जी आइए, आपका भी इंतज़ार था, आपको भी हमारे यहाँ शादी होने वाली है मेरे बेटे की। अमन की बात करते हैं वो लोग, क्योंकि अमन की शादी वो काव्या ठाकुर से करने की बारे में बात करते रहते हैं। और काव्या से भी वो प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही अमन की तबीयत ठीक हो जाएगी वो घर आ जाएगा तो वैसे ही हम तुम्हारी शादी उसके साथ कर देंगे। तभी ये सब चीज़ें सुन के अंजलि के बारे में जो गणेश अवस्थी है वो सुनते हैं, सोचते रहते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी बेटी तो आपको सारा लो जो है वो याद दिला ही देगी। तभी यहाँ पे सपना जी जैसे ही आती हैं तो
जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि अच्छा आइए, आप आ चुकी हैं, पहले भी हमारे घर पे नेवता में आना है, क्योंकि जो कोर्ट में फटे पुराने कोट और जूते पहन के आ जाते हैं उनके लिए एक अलग से दावत रखी जाएगी, तो उसके लिए तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा। और जैसे ही खाना सर्व करने के लिए जिस तरीके से वो लास्ट टाइम आई थी तो गिन्नी की शादी में, तो वहाँ पे उन्होंने उससे सपना जी से खाना सर्व करवाया था, कोल्ड जो अल्कोहल होता है वो ड्रिंक्स सर्व करवाया था। तो ये सब बातें याद करके या सपना जी को बहुत ही बुरा फील होता है, तो वो सारी चीज़ों को याद दिलाते हैं उन्हें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो सारी बातों को सुनते रहते हैं सिर्फ राघव सिंह की, और दूसरी तरफ जो सपना जी होती हैं उन्हें भी बहुत एम्बेरस फील होता है कि ये सब चीज़ों को किस तरीके से उन्होंने उसके साथ करवाया था। और ये सारी बातें याद करके और सोच के वो बहुत ही बुरा फील करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होगी वो अमन के पास जाएगी और उन्हें खड़ा होने के लिए और खुद के पैरों पे चल के उनके पास खुद के पास आने के लिए उसे बुलाएगी कि आप जल्दी आइए, आप अगर नहीं आएंगे तो मेरी मांग कैसे भरेंगे, और आपको यहाँ मेरे पास आके मुझे आई लव यू बोलना है। तो ये सारी बातें सुन के वो उसके पास आने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।